भगवान की श्री चरणों में अनुराग है, भगवान के श्री चरणों में भाव है, भगवान के श्री चरणों की भक्ति है। इसको श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को संबंध तत्व, अभिधेय और प्रयोजन तत्व के रूप में स्पष्ट किया। हम जब कुछ करते हैं या भक्ति करें, कोई कहे हम भगवान का भजन करें, नाम स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें, भगवान का श्री वचनामृत, भगवान का कथामृतम पान करें, इसके पीछे क्या सत्य है, क्या इसका रहस्य है। हम कहो भैया संबंध का, हम नित्य श्री कृष्ण के दास हैं। हमारे जितने भी संबंध हैं, शरीर से लेकर, परिवार से लेकर, समाज से लेकर, देश से लेकर, उस सब के मूल हमारी आत्मा के परमात्मा श्री नंदनंदन है। सबकी आत्मा के परमात्मा नंदनंदन है। गीता जी का एक बड़ा प्राण वाक्य है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पात सर्वसा। सब लोग अविधि पूर्वकम ज्ञात अज्ञात रूप से मुझसे ही बढ़त रहे हैं। हम जिससे स्नेह करते हैं, जिससे कुछ भी हमारा भाव है, उसके मूल में वो कौन है? वो श्री कृष्ण ही आत्मा के रूप में प्रकट है। किसी भी वस्तु की एग्जिस्टेंस, सत्ता बिना श्री कृष्ण के नहीं है। उसकी चेतना शक्ति, उसकी अवस्थिति की स्थिति, उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है, कुछ भी है, उसके मूल में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। सत्संग के माध्यम से अगर हमें इस बात की अनुभूति होती है, वैष्णवों को होती है कि अरे हम जिससे बरत रहे हैं वो श्री कृष्ण ही हैं, हम श्री कृष्ण से ही बरत रहे हैं। लेकिन भक्त लोग जानने के कारण वो अविधि पूर्वक ना होकर वो सीधा श्री कृष्ण के उस के रस का आस्वादन कर लेते हैं। कोई कहे अरे भैया ये तो श्री कृष्ण थे, कहो श्री कृष्ण आपने मुझे छल लिया, मुझे आपने प्रकट होकर मेरे द्वारा मेरे को कृपा किया, लेकिन अब आप अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहते मैं अंतर ध्यान नहीं होता हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इस प्रकार जो भाव है, यही साफल्य है जीवन की वास्तविक। जैसे वो कहते हैं ना, कोई कहे कोई स्वस्थ है, उसका दिमाग ठीक है, उसका हालचाल ठीक है। वो स्वस्थ कौन है? जो इस रहस्य को जानता है, पहचानता है कि मेरा सब प्रकार से संबंध श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण के संबंध से ही सब मुझे प्रिय है, और उन्हीं के साथ मेरा सब प्रकार से व्यवहार भी जो है वो प्यार हो जाएगा, भजन हो जाएगा और आत्मा आनंद हो जाएगा। इसके लिए भगवान का नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन हम करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा संबंध तत्व को लेकर चलो। हम क्यों करें उनका? हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, दास हैं। आज एक बात श्रील प्रभुपाद जी की कोट करने का बहुत मन है। हम जैसे अपने घर वापस लौटना है, जहाँ माया के घर में है, ये तो अपना घर नहीं है। अगर कोई ये मेरा घर है तो आपको जाना क्यों पड़ेगा? सब चले गए। काल को जिन्होंने अपने खूंटे से बांध रखा था, पाए से बांध रखा था, वो रावण भी नहीं रहे, सहस बाहु नहीं रहे, 10 वदन नहीं रहे। जाना पड़ेगा। अरे जो अगर अपना घर है तो यहाँ से जाना क्यों पड़ता है? शरीर अगर अपना है, हम शरीर हैं, तो छोड़ना क्यों पड़ता है? हम भगवान के नित्य दास हैं। ये भाव है, ये आत्मा के रूप में हमारा नित्य स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी नष्ट हो नहीं सकता। हवा उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता,
समय उसे किसी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता। वो नित्य चैतन्य है, नित्य चैतन्य है, सबकी सत्ता रूप है, वो भगवान ही हैं। अस्तु, तो वो भगवान से हमारा दास का संबंध है। दास का तात्पर्य है सेवा, सेवा, सेवा। सेवा अध्यात्म का जो सार वाक्य है वो है सबसे ज्यादा सुख। सुख जिसका नाम है वो सेवा में है। वो प्रेम होने से होती है, और प्रेम होने के बिना वो सेवा भी जो है वो तमोगुनी, रजोगुनी या ज्यादा से ज्यादा सतोगुनी होकर कर्म बन जाती है। लेकिन जब वो सेवा प्रेम होने पर होती है, भाव होने पर होती है, श्रद्धा होने पर होती है, तो वही भक्ति है और वही जीवन का परमानंद है। लेकिन इसके पीछे अपना, जैसे कोई कहे मैं बहू हूं, मेरा धर्म है, मैं पुत्र हूं, मेरा धर्म है, इसी प्रकार आगे चलो, हम नित्य कृष्ण के दास हैं। आज के सत्संग के प्रसाद में दिन में 11 बार, 108 बार स्मरण करते रहना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं। जैसे महामंत्र करते हैं, हरि नाम करते हैं, मन कहीं भटकता है, मन कहीं दौड़ता है, मन चंचल है, इस मन के द्वारा हम स्मरण कर सकते हैं कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। और इस हरि नाम के द्वारा, हरि भजन के द्वारा मैं श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन रूपी उनकी सेवा कर रहा हूं। भगवान ने मुझे कहा है, मां मनुस्मर युद्ध च, ये भजन की एक वास्तविक और परफेक्ट स्थिति है। ये अध्यात्म की रीढ़ की हड्डी है। ये ऐसे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का श्री राधा रमन जी के मंदिर में प्रवचन में वाक्य है। मन कहीं भी जाए, लेकिन उसके आधार में यही होना चाहिए जो वास्तविक है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मैं श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मां मनुस्मर युद्ध च, मैं अपने दायित्वों का निर्वाह करता हूँ। दायित्वों से भागना, ये श्री कृष्ण भी स्वीकार गीता जी में नहीं किया, भाग सकते भी नहीं हैं। अर्जुन ने कहा मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं भिक्षुक हो जाऊंगा। भगवान ने कहा भिक्षा तू मांग नहीं सकेगा, और युद्ध का अभ्यास, क्षत्रिय तेज तुझे बरबस किसी न किसी चिड़िया तोते को मारने को विवश कर देगा। प्राप्त युद्ध को तो तू लड़ेगा नहीं, और इधर उधर जो है वो चिड़िया तोते मारा करेगा, क्योंकि तेरा अभ्यास तुझे उसमें प्रवर्तित करेगा ही। क्षत्रिय का अपना अभ्यास है, वैश्य का अपना अभ्यास है, श्री शूद्र का अपना अभ्यास है, ब्राह्मण का अपना अभ्यास है। वो अपने अगर धर्म का त्याग करते हैं तो दूसरे परो धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म का निर्वाह हम कर नहीं सकते, और उसका परिणाम भी कुछ होने वाला नहीं। तो एक महापुरुष ने मुझे बताया कि अंग्रेज लोग जब फौज की भर्ती करते थे, कोई कहता था मैं ब्राह्मण, उनका ना 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 ना, आप युद्ध नहीं करने जा सकते, आपको युद्ध में नहीं स्वीकारा जा सकता। अस्तु, तो हमारा जो धर्म है, हमारे महर्षि कहते हैं आप अपने घर में रसोई बनाती हैं, ठाकुर जी का भोग बनाती हैं, परिवार के लिए सब कुछ बनाती हैं, ये आपकी माला फेरना है। भैया हमारे महाराज श्री परम प्रमाणिक महापुरुष हैं, ये माला फेरना है, घर का रसोई बनाना, दफ्तर में कलम चलाना, व्यापार में अपनी पूरी लगन से उसमें सब प्रकार से संलग्न होकर अपने धन उपार्जन के कार्य को संपन्न करना,
आज अगर हम अपने धर्मोपार्जन के समय और अपने धर्मानुकूल नहीं है, गंभीर नहीं है परिवार के प्रति, तो हम भजन में गंभीर होंगे, इसमें भी संशय ही है। समय की, ऋतु की अपनी एक मर्यादा होती है। हम सब प्रकार से अपने गृह कार्यों में, अपने गृहस्थ धर्म में, वरण धर्म में, आश्रम धर्म में सब प्रकार से गंभीरता से रहें, और यहीं से हमें तृप्ति होगी। तृप्ति इसलिए नहीं होगी कि हम उखड़ कर कोई भी काम करें। नो 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 नो, मां मनुस्मर युद्ध च। अपने स्वधर्म को बाखूबी से करना है। अब ये बात भगवान ने कब कही? जब अर्जुन लड़ रहा है। अगर एक क्षण भी वृत्ति इधर उधर होती है तो महाराज अपोजिशन वाला तो मार देगा। लेकिन अर्जुन की जहां बाण चलाने में पूरी कंसंट्रेशन है, वहां हरि नाम करने में भी उसकी पूरी स्थिति है। इसको महर्षि ने बताया, कथा करने वाले की कितनी नजर जो है वो सब प्रकार से एकाग्र होती है। एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो बड़ा अपराध लग सकता है, श्रोता ही नहीं छोड़ेंगे, ये आपने क्या कह दिया, और उसके साथ हरि नाम भी कर रहे हैं। ये अभ्यास की बात है, कृपा की बात है, और कृपा भी अभ्यास से ही होती है। अस्तु, तो मां मनुस्मर युद्ध के रूप में हम आज की तारीख का प्रथम लेसन जो है वो दोहरा भी रहे हैं, और ये बड़ा सबके लिए उपयोगी लेसन है। हम सब लोग गृहस्थी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी दीक्षा भी गृहस्थी आचार्यों के, राधा रमणी गुसाइयों के यहाँ हुई है। अगर दूसरे नौका में पैर रखेंगे तो फिर भगवान ही जाने। या तो पहले ही हमको ऐसा चाहिए था कि नहीं 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 नहीं, अपने सौभाग्य को लिखो कि मैं राधा रमन जी मेरे इष्ट हैं। जो पहली बार की बात है त्रिलोकी में कि शालिग्राम जी से स्वयं प्रकट हुए, शालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं हमारे आद्याचार्य वर्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम, उनके विरह से वशीभूत होकर जहां गोपाल जी का श्री ठाकुर जी में अनुराग है, वहां ठाकुर जी का गोपाल जी में अनुराग है, और श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में हमको हमारे परम इष्ट देव प्राप्त हैं। महाप्रभु इस संप्रदाय के आचार्य नहीं हैं, वो साक्षात हमारे इष्ट देव हैं। राधा रमन जी ही हैं जो स्वयं आराध्य होकर भी आराधक भी हैं। आराधना का हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सार्वभौम मार्गदर्शन कर रहे हैं। मधुर भक्ति का, उन्नत भक्ति का, उज्जवल भक्ति का हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उसमें हरि नाम संकीर्तन प्रमुख है। निरपराध होते होए प्रेम धन, निरपराध होते होए प्रेम धन। और उसमें सनातन प्रभु को कहा कि भैया जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। अगर अपने स्वरूप को भूल जाएंगे, अपने स्वरूप को भूल जाएंगे, जैसे कहते हैं ना तनु रब भुल्यो है, अरे इसी प्रकार हमको अपना स्वरूप भूला हुआ है। हमको याद कराना पड़ता है, तनु रब भुल्यो है, तू यहो जी हरकतां करना है, तू ऐसा जड़ा कि नहीं, तेरे काम ठीक नहीं गए, तनु रब भुल्यो है। इसी प्रकार हम जो भी कर रहे हैं इसको स्मरण रखो कि क्या हम एक हमारे कृष्णदास के स्वरूप के अनुकूल है। हम कृष्णदास हैं, दास हैं, दास से बड़ा कोई प्राप्ति नहीं है। ये हमारे सत्संग में मैं समझता हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। वसुदेव जी के रूप में, श्री नंद बाबा के रूप में, सब के रूप में, श्री रामलीला में भी श्री विशिष्ट जी ने कहा कि हे राम जी, मैंने अपने गुरु पने का दायित्व निर्वाह कर दिया, उनका अब मेरे को मेरी तनख्वाह दे दो, उनका क्या चाहते हो, मेरे गुरु हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उनका मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास भाव प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने आपके गुरु पने का ये सब निर्वाह कर दिया, आपकी सेवा ही की है गुरु भाव में, लेकिन अब मुझे मेरा स्वभाव, मेरा आनंद, मेरा स्वरूप
जो नित्य आपके दास होने का है, जो परम स्वरूप है, जो सार्वभौम स्वरूप है, वो मुझे दे दीजिए। श्री शर्मा जी अक्सर गाते हैं इस कथा को कि सुदामा जी कहते हैं, हे ठाकुर आप में मुझ में क्या फर्क है। हे द्वारिकाधीश, भगवान ने कहा ये कौन सी महाराज आज तुम इक्वेशन लेकर आ गए हो। कहा महाराज मैं कोई साधारण विद्वान थोड़ी हूँ, जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन उतनी मेरी है। जिस स्कूल में आप पढ़े हो वहाँ मैं पढ़ा हूँ। कहा अच्छा, तो मेरी समान तुम्हारी विद्या है, तो बताओ क्या कहना चाहते हो। उनका आप में कोई कमी नहीं है। उनका ये तो ऑब्वियस है, सब लोग जानते हैं। उनका मुझ में कोई कामना नहीं है। ओ हो। जैसे ये एक कोटेशन है कि भगवान में कोई कमी नहीं है, सुदामा जी में कोई कामना नहीं है। रोज रविदास जी गाते हैं, जैसे ही हम कामनाओं से मुक्त होते हैं हम नारायण के इक्वल हो जाते हैं। इतनी एक आसान भगवत प्राप्ति की। हमें नारायण नहीं होना है, नारायण के दास हो जाते हैं। हो। खाली स्थान तो रहेगा नहीं, गिलास में पानी नहीं है तो हवा है। इसी प्रकार अगर हम कामना से ग्रस्त नहीं है, रोगी नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं तो कृष्ण के दास हैं। कुछ ना कुछ भाव चिंतन तो रहेगा। समुद्र में तरंग ना हो ये नहीं हो सकता, हमारे में कोई चिंतन ना हो ये नहीं हो सकता। और वो चिंतन क्या है? आनंदमय है कि हम कृष्ण के दास हैं। अस्तु, जैसे भगवान में कमी नहीं और हम में कामना नहीं, इसी प्रकार श्याम सुंदर परम स्वामी है और हम उनके अकिंचन दास हैं। भगवान को कह दो, जैसे सुदामा जी ने कहा रविदास जी कि प्रभु जी मैं आपको चुनौती देता हूँ, दोस्ती बराबर वालों में होती है। उनका हाँ, तो मैं भी आपके बराबर हूँ, आप में कमी नहीं, मुझ में कामना नहीं। और भगवान को आज एक बात और कह दो कि आप परम स्वामी हैं, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं और मैं आपका दास हूँ। मुझ में, आप में, मेरे और आपके आनंद में कोई फर्क नहीं है। मुझे आपने अपने समान बनाया है। बड़ी कथाएं हम सुनते हैं, पुत्र के उत्कर्ष को देखकर पिता को जितना हर्ष होता है, गुरु को अपने शिष्य के उत्कर्ष से हर्ष होता है। देख पूर्व विदु बाढ़ई जोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। इसी प्रकार श्याम सुंदर को अति हर्ष होता है जब कोई कहता है कि मैं प्रभु आपका दास हूँ। दास के उत्कर्ष से स्वामी को, प्रभु को हर्ष होता है। दास जब उनका भजन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके अनुशासन में रहता है। मानस जी की एक चौपाई, अमर चौपाई है। मानस जी की एक अमर चौपाई है। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। हाय हाय हाय। किसी से पूछो तुम अपने ठाकुर के क्या बनना चाहते? एक साधारण पत्नी भी, उसकी सबसे बड़ी धर्म क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है? दुल्हन वो जो पिया मन भाए। कितनी पिया मन भाए कि पिया को और किसी और उसकी दृष्टि न जाए। हा। जय हो। सेवक अनन्य प्रियतम, प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम। हाय 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 हाय। हे करुणामय भगवान, हे करुणामय श्री रघुनाथ जी, हे मेरे पूर्णाति पूर्ण भगवान, मेरे इष्ट सर्वस्व, मेरे प्राणाराध्य, मेरे जीवन। जय हो। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई।  .                                                                                                        Jai 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 Jai
क्या अद्भुत बातें हैं। भगवान ने अपने वशीकरण का, अपने अधीनता का, अपनी प्रियता का मंत्र बता दिया। स्वयं मचले होकर अगर हम ना रहें तो भगवान की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। बड़ा भगवान का भजन करने पर ये शिष्टाष्टक का पांचवा स्टेज है, जहाँ पर भक्त ये कहता है, अयि नंद तनुज किंकरम। बहुत बड़ी बात है। असभिमान जाए जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री भक्तराज सुतीक्षण जी याचना करते हैं, श्री श्री रैदास जी इसकी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारी श्री शिष्टाष्टक के 5वें सोपान पर, जहाँ पहले 4 आचरण की जो कड़ियां हैं, उसके बाद हमारे जीवन में एक प्राप्ति होती है। वो क्या है? अयि नंद तनुज किंकरम। एक भाव उदय होता है। नाहम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताबधे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। हे प्रभु, अब मेरी जात जनित, जैसे अभी सुना गीता जी में, अर्जुन तेरे स्वभाव का नाश नहीं हो सकता, इसलिए तू युद्ध कर। मां मनुस्मर युद्ध च। अपने आचरण को बाखूबी से करते हुए जब भजन करेंगे तो आचरण का जितना भी आकर्षण है, जितना भी स्वभाव जनित बंधन है, वो निवृत्त हो जाएगा। और धीरे धीरे हम मानने लगेंगे कि अब हम विप्र नहीं हैं, अब हम वैश्य नहीं हैं। ये सब अपने स्वभाव की निवृत्ति हो जाएगी और उसमें एक भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। लेकिन पहले इसी में भजन करके होगी। डूब कर जब व्यापार करेंगे, डूब कर जब अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे, डूब कर इसमें जब भगवान का भजन करेंगे तो ही उससे निवृत्ति होगी। अध कचरे मन से ना भजन तो ना संसार। लेकिन ये चतुरता ये है कि दोनों काम हमें डूब करके करने हैं। इससे जब तृप्ति होगी, मुक्ति होगी, तो फिर क्या होगा? अयि नंद तनुज किंकरम, अयि नंद तनुज किंकरम, अयि नंद तनुज किंकरम। जब इस प्रकार का भाव होगा, महाप्रभु जी ने श्रीमन जगन्नाथ जी के सामने उनकी वंदन किया। साजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथा गिरेन नर्तया ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, उर्दू मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनौ सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप। जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद वैदोपि यस्य न धर्मं स्थिरचर विघ्नघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। नीचे सिग्नेचर नहीं करेंगे तो क्या फायदा? सिग्नेचर, अरे भैया ये प्रार्थना कौन कर रहा है? अरे हु आर यू, हाउ आर यू? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। ये भाव बहुत आगे की बड़ी उन्नत अवस्था है। लेकिन जैसे बच्चों में, लड़कियों में थोड़ी देर के बाद होने लगता है कि मुझे भी दुल्हन बनना है, और हमें भी चाव हो कि हमें कृष्णदास बनना है। एक दिन वो आ ही जाता है जब उसको दुल्हन का जोड़ा पहनाया जाता है, उसकी
इतने समय की जो एक स्वप्न है, एक चिंतन है, एक चाव है, एक उसका जो सौभाग्य है उसको प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने भजन में किस भाव में करें कि हे प्रभु, मैं आपका दास आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मम अनुशासन माने जोई, एक एक करके भगवान की जहां जिस प्रकार की सत्संग में आज्ञा, भगवान का निर्देश संतों के रूप में मिलता है, संतों ने जिसका पालन किया है, तो हम भगवान के प्रियतम बन जाएंगे। और प्रसाद में भगवान हमें क्या देंगे? नैनन गलत अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जहाँ पर तुम हो रीझते, उसे क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। ये श्री श्री हितम्बरी जी कहते हैं। श्री श्री राजन जी के यहाँ श्री गौड़दास जी पधारे, वो कह रहे थे किस चर्चा, कैसी चर्चा कर रहे हो? तो जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, करंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवे, करंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवे। यद्यपि मंजिल दूर है पर पाना तो जरूर है। जय हो। बिना इसकी प्राप्ति के संसार के आकर्षणों की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि माया भी श्री कृष्ण की है और श्री कृष्ण के समान ही सुंदर है। महाराज श्री कहते हैं, कोई कहे रावण काला कलूटा भैंसे का सारे, नहीं, राम जी की तुलना रावण से नहीं हो सकती। रावण निश्चित राम जी से अधिक सुंदर है। ये हमारे महाराज श्री कहते हैं, विलन हमेशा हीरो से अधिक सुंदर होता है। अस्तु, ये माया श्री कृष्ण की है, कृष्ण के समान सुंदर है। इसके आकर्षण से, इसके मोह से, इसके पाश से बचने के लिए हमें श्री कृष्ण का प्रेम, प्रेम श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण का उससे भी ऊपर प्रेम, और प्रेम में भी उनके प्रति विरह, उनका विरह जब तक नहीं होगा तब तक इस माया को जीतना संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई कहकर हमें एक पूरा होमवर्क दे दिया है। सेवक सेव्य भाव बिना भवन तरिये उर्गारी, भजिए राम सब काम तजी अस सिद्धांत विचारी। हम कहें हम अपने कार्ड लेकर जाएंगे, हमने इतना भजन किया, बहुत अच्छी बात है, हमने इतनी साधनाएं की, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बात है, भगवान को बड़ी खुशी होगी। हमने इतना सब कुछ किया, अरे वाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात हमें बताओ कि तुम कौन हो? उनका महाराज मैं रविदास हूँ। आपको पता नहीं मैं रविदास हूँ? उनका अच्छा, जाओ और भजन करो, प्रचार करो, साधना करो, वृंदावन वास करो। उनका महाराज मुझे अपनी सेवा में आपने नहीं लिया। उनका नहीं ले लेंगे, सब सेवा में तुम अभी भी मेरे सेवक ही हो। उनका नहीं महाराज, अपनी सेवा में ले लो। मेरा ये स्वरूप जो है वो आपकी एक श्री किशोरी की किंकरी के रूप में कब प्राप्त होगा मुझे? मैं आपका दासी के रूप में, किशोरी की दासी के रूप में मुझे नाम वेश सेवा कब मिलेगी? उनका मिली हुई है। इसको भी तुम सेवा समझकर ही करो। अरे पूछा बाद में सखियों से, सारे परिकर से, गुरुजी से पूछा कि महाराज मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? उनका सिलेक्ट ही समझो अपने को, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट कोई होता नहीं है। उनका महाराज मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? उनका तुमसे क्या पूछा था? उनका मुझसे यही पूछा था, हु आर यू? तो मैंने कह दिया मैं रविदास हूँ। तो उनका बस यही चूक हो गई। यहाँ आपको कहना चाहिए था मैं रवि नंदनी दासी हूँ, मैं रवि नंदनी श्री यमुना जी की दासी हूँ।
जब तक ये अभिमान नहीं आएगा तब तक भावना तरीय उर्गारी, हम अपने घर वैकुंठ जानते, जो वैकुंठ जाना चाहते हैं वो वैकुंठ नहीं जा पाएंगे, जो गोकुल गोलोक जाना चाहते हैं वो वहां नहीं जा पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमारी हर समय पहचान स्वप्न से जागृत से लेकर किसी भी इंटरव्यू में ये हो कि हम रवि नंदिनी दासी हैं, हम रवि नंदिनी दासी हैं, हमें रवि नंदिनी दासी हैं। मैंने एक बैंक में गया तो वहां देखा एक महापुरुष का वो अकाउंट ओपन हो रहा था, उन्होंने अपना नाम लिखवाया, जो उनका दीक्षा का नाम था, पिता का नाम, अपने गुरु का नाम लिखवाया। बैंक भी एक्सेप्ट करता है इसे। तो इसी प्रकार रवि नंदिनी दासी जब तक हमारे में अभिमान नहीं आता, रोज प्रणाम करने के बाद हे ठाकुर रवि नंदिनी दासी आपको प्रणाम कर रही है, ये रवि नंदिनी दासी आपकी चरणारविंद की सेवा की इच्छा करती है, रवि नंदिनी दासी रोज आपको महामंत्र सुनाकर रिझाने की सेवा करती है, इसको चरणों की सेवा की आज्ञा कब करोगी? ऐसा भाव जब तक दृढ़ नहीं होगा, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। पांचवी प्यार, पांचवा स्टेज है। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। अई नंद तनुज किंकरम, हे ठाकुर, हे नंद नंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे राधा रमन, मैं आपका किंकर हूँ। इसकी महिमा तो हम पुरुषोत्तम कुंज में धूमधाम धूम धड़के से रोज सुनते हैं। आज तो गजब हो गया। सुदामा जी कहते आप में कमी नहीं, मुझ में कामना नहीं। आज भगवान को कह दो आप पूरे स्वामी हो और मैं आपका एक अकिंचन दास हूँ, इसलिए आप में मुझ में क्या कमी है। जहाँ स्वामी होगा वहाँ दास होगा, जहाँ राजा जाएगा उसकी वहाँ सेवक साथ में जाएंगे। राजा बिना सेवकों के साथ, बिना अपने अमात्यों के साथ, बिना अपने भृत्यों के साथ थोड़ी चलेगा। हा। श्री किशोरी जी चलती हैं तो वहाँ लिखा है मध्य विश्व भान दुलारी। हा। दाएं बाएं ललिता विशाखा चित्रा श्री श्री इंदुलेखा जी हैं, लेकिन मध्य विश्व भान दुलारी। हे श्याम सुंदर, हम आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं। इसलिए आप सेवकों के साथ ही आपका कोई ऐसा राम जी का दर्शन किया, सीता राम जी का दर्शन किया जिनमें चरणों में हनुमान जी नहीं बैठे हैं। वामे च जनक आत्मजा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनक आत्मजा पुरतो मारुत यस्य। वंदे श्री रघुनंदनम। ओहो हो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य, हम वंदे रघुनंदनम। आहा। इसलिए हे प्रभु, आप में मुझ में क्या कमी है, यहाँ तक कह दो। जैसे सुदामा जी ने कहा ऐसे हम भी कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप पूरे स्वामी हो, आपके समान स्वामी कौन है। और मैं आपका एक अकिंचन दासानुदास हूँ। इसलिए आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जय हो, जय हो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। कोई कहे नहीं, गोस्वामी जी ने कहा ब्रह्म राम ते नाम बड़। उनका राम नाम और नामी में फर्क नहीं है। उनका नहीं गोस्वामी जी सानू तुझी दसो बड़ा कौन है। उनका यार कह दिया ना वही है। उनका नहीं, उनका फिर सुनो, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसी प्रकार भगवान में और उनके दास में फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे मुझे बताओ, तो भगवान का दास निश्चित भगवान से बड़ा है, निश्चित भगवान से बड़ा है। क्योंकि
वो अपनी सेवा से मम अनुशासन माने जोई। सेवक अनन्य, एक तो अनन्य, एक सेवक भाव तक जाना है। आई नंद तनुज किंकर बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। और उसके बाद अनन्य, सभी मेरे रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवक कौन है? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जीवन का आनंद कहाँ है? कोई कहे मुझे जीवन का सुख लेना है, मुझे जीवन रहते हुए उस परमानंद को हृदय में बंदी बनाना है, उनका एक स्थिति प्राप्त करो। मैं सेवक सचराचर। आहा, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। पहले किसी के चरणों में प्रणाम करो, फिर बात करो। ओ हो। सेवक अनन्य, जिसको दिखता ही अपने सर्वरूपों में भगवान है। एक बड़ी सुंदर चौपाई है, एक सवैया है, हाय हाय हाय, बड़ा ही सुंदर है। रवि जी सुनकर आप भी कहेंगे बड़ा ही सुंदर है। पहले ही आपको चुनौती दे दिया है, वार्न कर दिया है। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल अमोलक लाखन में। प्रभु के अंग में नरमी है, इति नरमी नहीं देखी माखन में। छवि देखत मैं तो छाक गई, मेरो चित्त चुरा लियो झांकन में। हियरा में बसो जियरा में बसो, पिया प्यारी बसो दो आँखिन में। पिया प्यारी बसो दो आँखिन में। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो। आदि हमने सब में ढूंढ लेना है, किसी ना किसी मुद्रा में, किसी ना किसी शब्द में, किसी ना किसी देखन में, हसन में, किसी भी में आपको श्री कृष्ण दिख जाने चाहिए। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब भी को घर से बाहर निकलता, ऐसे थोड़ी निकल जाता है। मैं ही हूँ एक, मुझे मनमोहन जी ने बड़ा डांटा, मैं बनैन पहन कर ही बाहर निकल जाता हूँ। बनैन में, पजामे में मैं बाहर निकल जाता हूँ। कहीं वो कचड़ा फेंकना होता है, यहाँ का कटिंग भी कराने में ऐसे ही चला जाता हूँ। मनमोहन जी ने कहा ऐसे ठीक नहीं है, कहाँ तुम कथावाचक को ऐसे करते। लेकिन 100% लोग महाराज, वो मैयाएं कैसे भी घर बैठी होंगी, लेकिन जब बाहर निकलेंगी वो बढ़िया सी चुन्नी लेकर जाएंगी, वो थोड़ी सी कंघी ठीक करके जाएंगी, और थोड़ी सी कोई भी होता है वो कुछ ना कुछ अपना ठीक ठाक होकर ही जाएंगे। कोई पुरुष भी, मेरे सिवा सभी कुछ ना कुछ अपना जो है वो रुतबा, कोई ना कोई अपना। रुतबा का मतलब अहंकार नहीं है कि जिससे किसी को देखकर सुख हो। देखो ये सब में कैसी ईश्वरता है। भगवान सब सजते हैं किस लिए? सबको खुश करने के लिए। भगवान तो इतने सुंदर है, नारायण ये तो आप ही सुंदर। भवन ते निक से नंद कुमार। मैं रोज प्रिय बंधु जनकराज जी को प्रणाम करता हूँ। किसी को प्रणाम करना मैं कहता हूँ सार्वजनिक कर दिया, सब में हो गया। भगवान को किया, लेकिन जनकराज जी को स्पेशली एक्स्ट्रा करता हूँ, सेपरेट भी करता हूँ। भवन ते निक से नंद कुमार, पचरंगी सिर चीरा सोहे, या के गल फूलन को हार। आहा, कानन में मोतियन को चौकड़ा, आहा, या कि चितवन पे बलिहार। नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको कहा श्रृंगार, इनको कहा श्रृंगार। जब भवन से बाहर निकलते हैं तो श्रृंगारित होकर निकलते हैं, और यही भगवान का गुण सब में है।
मेरे सिवा जो भी घर से बाहर निकलेगा वो शिष्ट होकर निकलेगा, विशिष्ट होकर निकलेगा, कुछ ना कुछ लीस्ट वो के सबको अच्छा लगे। कोई ये ना कहे तू कंगी नहीं भाई आई, तू आज की है, तू आज नहाती नहीं कि तू मुंह नहीं धोता। कोई कहे अरे भैया ये तुम कैसे घर से बाहर आ गए हो, जाओ जाओ 1 मिनट कम से कम मुंह तो धो लो। सब प्रकार से महाराज ब्रश करके सज के महाराज अनुकूल वस्त्र पहनकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर। एक सज्जन मुझे मिले, वो कहते हैं मैं ऐसा सफेद पोश हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। हैं? उनका आपने कभी देखा कि मेरे वस्त्र प्रेस ना हुए हो, मेरे वस्त्र स्वच्छ ना हो? उनका नहीं। उनका आपको मैं क्या बताऊं, मेरे पास एक ही कुर्ता पजामा है, मैं उसको रात को जैसे भी उसको जो है वो धो धा कर और सवेरे प्रेस करके बाहर निकलता हूं, यद्यपि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी बाहर निकलता है कि किसी को खुशी हो, किसी को ये ना हो कि ये भी गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, सबको सुखी ही करना चाहता है, अपने श्रृंगार से, अपने वेश से, अपने घर में हम चाहे कितना भी लड़ें। आपकी पत्नी को हमें यही प्रॉब्लम है, तुझी कोई वैष्णव आंदा तो बड़े प्यार ना गल कर दो, सानू तुझी जड़ाकने पता नहीं क्यों खान वड्डा नू पहन दे। जब कोई बाहर मिलता, अच्छा प्रभु जी जय हो महाराज जय हो। क्यों? इसी प्रकार जैसे ठाकुर जी भी इसी प्रकार बाहर निकलकर वैष्णव भी सब प्रकार से सबको सुखी ही करना चाहते हैं। इसी में भगवान का दर्शन करते हुए अनन्यता क्या है, देखो ये कैसे सज धज कर। वृंदावन में तो वास करने का क्या मजा है, उसकी कोई वर्णना नहीं कर सकता है। सबके भीतर भाव है, बलवान के बिहारी लाल की जय। इतनी देर हो गई, अभी भी कोई मिल जाता, बिहारी जी इधर हैं, बिहारी जी किधर हैं? जब कोई पूछता है बिहारी जी किधर है, मैं कहता हूं अरे प्रभु जी कितने सालों से बिहारी जी हैं, लेकिन अभी आप आ रहे हो, पूछ रहे हो बिहारी जी किधर हैं। उनको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती, बिहारी जी इधर है। हाय 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 हाय, वृंदावन रज दर्शावे सोई हितु हमारा है। मेरे को इतनी देर खुशी बनी रहती है जब उसका शब्द होता है बिहारी जी इधर है, किधर है बिहारी जी, किधर रास्ता किधर जाता है। हाय 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 हाय। एक सज्जन मुझे मिले, उनका बिहारी, उनका मेरे साथ आ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हाय 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 हाय। तो ये सब लोग वृंदावन में तो बिहारी जी कोई और दर्शन के लिए जा रहे हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ अतिशय उल्लसित होकर के, अतिशय आनंदित होकर के, अतिशय भाव से भावित होकर जब इनका दर्शन होता है तो इसमें भगवान का दर्शन नहीं होता क्या? इतनी पीड़ा देने वाली, चुभने वाली इस भीषण गर्मी में आने वालों की महाराज संख्या में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हो, रात को मैं कल गया महाराज श्री के आश्रम के लिए, रास्ते में इतना चमासा, मैं तो वापिस ही आ गया। अब मेरे बस का नहीं है, इतनी गर्मी में मुझे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय जय राधा। तो सब लोग प्रसन्न होकर के एक दूसरे को, अगर कोई किसी को मिलेगा कैसे मिलेगा? प्रसन्न होकर मिलेगा, उदास भी होगा, प्रसन्न होगा। अच्छा प्रभु आपने कैसे बुलाया? अरे आपने प्रसन्न होकर ये प्रसन्न क्यों हुए हो? उनका मैं ईश्वर हूं, इस बात को दर्शाने के लिए, तुम्हारी अनन्यता को पुष्ट करने के लिए हंस रहा हूं। अब मेरी व्यथा सुनो। लेकिन आप जब किसी को मिलोगे, कोई प्रसन्न चित्त सी मिलेगा, जय श्री कृष्ण, अरे जय श्री कृष्ण। उनका सुना था आप स्वस्थ नहीं, उनका हाँ मैं स्वस्थ नहीं। उनका पहले आप मुझे बड़े प्रसन्न मिले थे, उनका वो मेरा भगवत स्वरूप था, अब मेरा जीव स्वरूप आ गया है। हाय 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 हाय। सेवक अनन्या, आज ही चेक कर लेना, जो भी आपको मिलेगा आपको प्रसन्न करने के ही लिए वो तत्पर है। चाहे वो उसकी ड्रेस है, चाहे उसके मुख की मुस्कुराहट है, चाहे उसकी महाराज कंगी है, चाहे उसका
कुछ भी है, वाणी की मधुरता है, शिष्टता में उसका खड़े होना है। बड़े बड़े लोग हैं, अधिक स्त्रियां हैं, जरा सावधानी से बात करो, सावधानी से खड़े हो जाओ। आप कैसे बोल रहे हो? अरे महाराज, उनकी पत्नी है, उनकी वो स्त्रियां ऐसे थोड़ी बोलती है। क्या है भाई? हाँ, अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो। हाय 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 हाय। सेवक अनन्य प्रियता मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान के अनुशासन को मानने के लिए आपकी पत्नी आपका अनुशासन मानती है, आपकी प्राण प्रिया है, आप उसे सर्वस्व देकर भी कहते हो मैंने कुछ नहीं दिया, मेरा सब कुछ आपका ही है, आपका ही है। बिल बनाने चले हुए हैं, मेरे बाद मेरी पत्नी को मिले। अरे ना भी बनाओ तो भी पत्नी को ही मिलेगा। इसी प्रकार भगवान के हम उत्तराधिकारी हो जाते हैं। एकमात्र अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि जीवों के स्वामी के इकलौते पुत्र हो जाते हैं। जब हम तत्ते अनुकंपाम सुसुभिक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भी विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भा। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।